नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्लास 10 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व कर रहे हैं, यानी उसके कुछ क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं। आज हम लोग उसी कंटिन्यू करते हुए इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे और हमारी एक्सरसाइज इसके साथ ये समाप्त होगी। जैसे ये एक्सरसाइज समाप्त होगी फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, आइए हम लोग बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न पे, यानी कि हमारा वर्कआउट जितना भी है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, यदि sec 4a = cosec a - 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। जैसे आप पुराने यानी पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। यानी कि ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दिया हुआ है, अगर आप इसको मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, दिया हुआ है कि sec 4a = cosec a - 20 डिग्री, जहां पर 4a क्या है, न्यून कोण है। 4a क्या है, न्यून कोण है, तब a का मान बताओ। यानी कि गिवन है sec 4a = cosec a - 20 डिग्री, 4a एक न्यून कोण है और हमें फिर उसके बाद a का मान निकालना है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसी बेस पे। बस उसी बेस को फिर से उठाते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर जैसे हम लोग देखें पिछली क्लासेस, यानी जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो उस समय हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे। क्या, cosec 90 - थीटा = sec थीटा, ये होता है। यानी कि cosec 90 - थीटा = sec थीटा, इसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब अगर यहां मैं थीटा की वैल्यू 4a ले लूं, 4a थीटा की वैल्यू क्यों ले सकता हूं, क्योंकि a थीटा यहां पे क्या है, न्यून कोण है। थीटा यहां क्या है, न्यून कोण है, और 4a भी क्या है, न्यून कोण है। यानी कि 4a न्यून कोण है। ये क्वेश्चन हमें क्या किया है, बता के रखा है कि 4a न्यून कोण है। तब थीटा के स्थान पे मैं 4a रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो जब थीटा के स्थान में 4a रखेंगे तो ये हो जाएगा cosec 90 - 4a = sec। अगर cosec 90 - थीटा = sec थीटा हो रहा है तो cosec 90 - 4a = क्या हो जाएगा, sec 4a। ये क्या हो जाएगा, sec 4a। अब हम लोग इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, sec 4a = cosec a - 20 डिग्री। हमने निकाल कर लिया cosec 90 - 4a = sec 4a, अर्थात इस sec 4a, जो ये sec 4a दिया हुआ है, इसके स्थान पे हम रख सकते हैं कितना, cosec 90 - 4a। बस रख दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व। sec 4a के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं cosec 90 - 4a = cosec a - 20 डिग्री। अब आप देखिए cosec 90 - 4a = cosec a - 20 डिग्री, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो cosec यहां से अपने आप कट जाएगा। तो हमारे पास शेष बचे क्या, 90 - 4a = a - 20 डिग्री। ये बचा हुआ, पिछले सारे क्वेश्चनों में हम लोग ऐसे ही करते आए हैं। अब आप करिए क्या, इस 20 को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लाइए और इस 4a को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए। 90, अब इस 20 को राइट साइड से आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
माइनस का प्लस क्यों होगा? कोई भी चीज हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। वैसे ही जैसे हम कोई चीज लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अब आप ये 4a लेफ्ट साइड है, आप इसको लेके जाएंगे राइट साइड में। जब आप इसको राइट साइड में लेके जाएंगे ना तभी हो जाएगा प्लस का 4a और पहले से ही आपके पास क्या है a। माइनस का 4a था, लेफ्ट साइड से गया राइट साइड में, क्या हो गया प्लस का 4a। 90 और 20 को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110 अर्थात 110 इक्वल टू 4a और प्लस 1a है तो इसको आप ऐड करेंगे हो जाएगा 5a। आप इस 5 से 110 को काट सकते हैं। 5 गुना 10 आप देखेंगे यहाँ ये बचा हुआ है, ये 10 हुआ, 5 गुना 10 अर्थात 22 पंचे 110 होता है। तो a इक्वल टू कितना आया 22 डिग्री। कितना आया 22 डिग्री। यही आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, पिछला जो क्वेश्चन लोग क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जो सॉल्व किए थे सेम उसी बेस पे क्वेश्चन 5 आपका दिया गया था। ठीक, इसमें करना कुछ नहीं था, यानी कि हम लोगों ने sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा, जो भी मैंने चार्ट बनवाया था कंसेप्ट क्लासेस में सेम उसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ करना नहीं। यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उन सब का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नोट हो गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 होता है। क्वेश्चन क्या है यार, आप ये देखिए क्वेश्चन क्या ये रहा है कि त्रिभुज, कोई आपके पास त्रिभुज है, यानी कि आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी। तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का अंतःकोण दिया गया था, आप इसको ए बी और सी जब मान लिए। त्रिभुज का अंतःकोण का मतलब ये होता है जो ये कोण दिया गया है ना थीटा मान रख, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे उसमें पाइथागोरस थ्योरम जब यूज कर रहे थे तो हमने माना था ये 90 डिग्री है, ये न्यून कोण थीटा है, फिर न्यून कोण थीटा सी माने थे। तो वही यानी कि जो इसका कोण ए है थीटा जो मान रहे हैं यही क्या है आपका अंतःकोण है, इसी को क्या कहते हैं अंतःकोण। ठीक, तो अंतःकोण दे रखा है अर्थात त्रिभुज ए बी और सी आपको क्या है अंतःकोण दिया हुआ है। तब हमें प्रूव क्या करना है sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे हम इसको देखेंगे, यानी कि sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 हमें प्रूव करना है। और हमें क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जो अंतःकोण उसके हैं त्रिभुज के वह दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज के अंतःकोण ए बी सी दिया हुआ है। तब हमें प्रूव करना है sin b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो देखिए एक जानकारी है, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए जानकारी है कि तीनों यानी त्रिभुज का जो कोण होता है ना, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल
तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। तीनों कोणों का मतलब ये, इसको हमने थीटा माना, ये आपका 90 डिग्री हुआ, इसको हमने बीटा मान लिया। तो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस बीटा, ये तीनों मिलकर कितना होता है? 180 के बराबर होता है। ये त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज होगा आपका, किसी भी त्रिभुज के लिए, ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर त्रिभुज की बात कर रहा हूं, वो आपका समकोण त्रिभुज हो, आपका समबाहु त्रिभुज, यानी कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज होगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है, तीनों अंतः कोणों का योगफल वह 180 के बराबर होता है। कहने का मतलब ये कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री ये होता है। ठीक, क्वेश्चन में अंतः कोण का जिक्र इसीलिए किया गया है ताकि हम इस अंतः कोण का यूज करके अपना क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक, तो आइए इस अंतः कोण का हम लोग यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे? देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज A मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना हुआ? 180 डिग्री के बराबर हुआ। तो हम इसको लेते हैं, यानी कि इसको हम उठाते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? त्रिकोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब हम इसमें कुछ निकालते हैं मान, क्योंकि हमें चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2 हमें प्रूफ करना है। यानी कि हमें प्रूफ करना है sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2, यानी कि राइट हैंड में B प्लस C है, लेफ्ट हैंड में हमारे A है। तो हम यहाँ पे कुछ करें ऐसा कि B प्लस C एक साइड है और A हमारा दूसरी साइड है, ऐसा कुछ इस पे कर सकते हैं। ठीक, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तरीका देखिए, करना ये है, आप यहां पे देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। B प्लस C आप यही रखते रहिए, कोण A को उठाइए आप लेफ्ट हैंड से, इसको आप ले जाइए राइट हैंड में। जब आप इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो आपको बचेगा कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180। ये लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड में जाएगा तो आपको माइनस हो जाएगा कोण A। यही वो मान है जिससे हम क्वेश्चन को अपना सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, या क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अर्थात हमें जब पता था कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हमने इसका जब यूज किया तो हमने इसी से बनाया कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 माइनस कोण A। अब हम इसका यूज करके क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन हमारा था sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2। अब आप यहाँ पे LHS लेंगे, क्या LHS लेंगे? LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आपका LHS बचा sin B प्लस C बाई 2, ये आपका LHS का। अब LHS बराबर हमें RHS सिद्ध करना है, sin B प्लस C। अब आप देखिए B प्लस C का वैल्यू हम रख सकते हैं 180 माइनस कोण A। इस B प्लस C के स्थान पे आप रखिए sin 180 माइनस A अपॉन 2, यह आप रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए sin 180 माइनस A को आप क्या करिए sin 180 बाई 2 माइनस A बाई 2 आप कर सकते हैं। क्यों? जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही फॉर्म आएगा। कैसे? आप ये कर सकते हैं 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, जब आप दो का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आपका 2 ही आएगा। आप इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और 1 का मल्टीपल 180 से करेंगे तो आपका आएगा 180। फिर आप इस 2 का डिवाइड इस 2 से करेंगे, आपका 1 बचेगा, और 1 से मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 1। अर्थात 180 माइनस A बाई 2 को आप 180 बाई 2 माइनस A बाई 2
लिख सकते हैं। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपको बचा 2 9 18 अर्थात 90 बचा। ठीक, अब आप इधर देखिए, साइन 90 माइनस a/2, क्योंकि 180/2 आपने जब किया 2 से आपने डिवाइड किया, ये बचा कितना 90, तो साइन 90 माइनस a/2। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है। थीटा इक्वल टू यहाँ आप देखेंगे तो a/2 है, अर्थात थीटा की पोजीशन पे a/2 है। ये भी एक क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस a/2 इक्वल टू कॉस a/2। आप यहाँ लिख सकते हैं cos a/2। ये आपका RHS हुआ जो हमें क्वेश्चन में लाना था, यानी कि ये हो गया आपका RHS, आपका यही आंसर हुआ। क्वेश्चन आपका यही प्रूव करना था, यानी कि साइन b + c/2 इक्वल टू cos a/2 हमें प्रूव करना था। हमें दिया क्या हुआ था, अंतःकोण दिया था, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण अंतःकोण दिया था, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। हमने उसको माना, क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये हमारा आंसर है। ठीक, वैसे आप इसको नोट करिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये नोट हो गया होगा। अगर आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को बीच में रोककर आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को थीटा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब ये जो दिया गया है आपका साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो दिया गया है, यानी कि ये कहाँ तक आपका मान है। अगर इस मान की बात मैं करूँ तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल है, क्योंकि 67 और 75 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण है। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद आप जो मान निकालिए वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का हो, या 0 डिग्री से बड़ा हो और 45 डिग्री से छोटा हो। जो भी मान आता है, मान लिया x कोई मान आया तो 45 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कुछ मान हमें निकालना है। ठीक, जैसे यहाँ 67 डिग्री और 75 डिग्री दिया है, ये किसके बीच का है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है। वही क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि आपको इसका मान निकाला था, त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन कब, जब ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का हो, अर्थात x का कोई ऐसा मान हम निकालेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा होगा, तभी तो इन दोनों के बीच में वो लाई करेगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तरीका वही पुराना जो हम लोगों ने पढ़ा है। पढ़ा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा है। फिर और कुछ कंसेप्ट पढ़ा है क्या, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी पढ़ा है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हम इस थीटा की पोजीशन पे, आप यहाँ पे 67, आप ये बताइए जब आपको 67 लाना हो, कहने का मतलब अगर आपको 90 में से माइनस करके 67 प्राप्त करना हो, तब आप क्या करेंगे, इस 90 में से 23 माइनस कर देंगे। कितना, 90 में से कितना माइनस करें तो 67 के बराबर आ जाए। तो 90 में से हम अगर 23 माइनस कर दें तब वो 67 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा आप इसको घटा कर देख लीजिए।
यानी कि 90 में से अगर हमने 23 माइनस किया तो कितना बच रहा है आप देखिए, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 2 गया कितना 6, अर्थात 90 में से अगर हम 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 67 बचेगा। उसी तरह इस 75 की कंडीशन है। 75 की कंडीशन ये है कि 75 हमें प्राप्त करना है, लेकिन कैसे प्राप्त करना है, 90 में से ऐसा क्या माइनस करते हैं कि 75 प्राप्त हो जाए। तो आप सीधा कहेंगे या तो आप 75 माइनस करिए तो ये पता चल जाएगा कितना हमें माइनस करना है, या तो आप ये सीधा कह सकते हैं कि 75 में से अगर हम 15 माइनस कर दें तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 75 प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो वही काम करना कुछ नहीं, बस सीधा मान को रखना है। यानी कैसे रखना है, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा है तो हो रहा है क्या कॉस थीटा। अब इस थीटा के स्थान पर अर्थात हमें कितना लाना है, 90 माइनस थीटा ऐसा कुछ करना है जो 67 के बराबर आ जाए। तो हम 67 लाने के लिए इस थीटा के स्थान पे अगर 23 रख दें, यानी कि 23 डिग्री यानी 23 डिग्री रखते हैं, तब ये कितने बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 23 डिग्री कितने बराबर हो जाएगा 67 के बराबर। आपके दूसरे वाले इस पे बात करें, अगर हमें लाना है 75 डिग्री तो हम इस थीटा की पोजीशन में अगर 15 रख दें, कितना 15 डिग्री रख दें, 15 डिग्री रख दें, तब 90 माइनस 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, cos 15 और 75 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, इसका एक रूप और बना लेते हैं, क्या sin 90 माइनस इस 23 डिग्री को आप यहाँ रखिए तो क्या हो जाएगा आपका 23 डिग्री इक्वल टू sin 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू क्या हो सकता है cos 23 डिग्री। क्यों, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। जब sin 90 माइनस इक्वल टू cos थीटा हो रहा है, थीटा की पोजीशन पे हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, अर्थात इस थीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। थीटा आपका न्यून कोण है, आप हमेशा याद रखेंगे थीटा आपका हमेशा न्यून कोण ही है, क्योंकि 90 से माइनस हो रहा है तो हमेशा क्या है न्यून कोण ही है। तो 23 डिग्री आपका क्या है न्यून कोण है कि नहीं है, 23 डिग्री भी आपका न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है, न्यून कोण की परिभाषा हम क्या देते हैं, जो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम कोण वाले को हम क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो थीटा के स्थान में क्या रखा 23 रखा, तो sin 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू क्या होगा cos 23 डिग्री। सेम पोजीशन दूसरे वाले देखते हैं, यानी cos में यहां पे हम रख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू sin 15 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, तो cos 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री। अब आपको कुछ करना नहीं, 67 के स्थान पे आपको यही रखना है। देखिए 23 आएगा, यानी कि आपको इसके स्थान पे रखना है किसको 90 माइनस 23 को। क्यों रखना है, क्योंकि जब हमने 90 में से 23 को माइनस किया तो 67 के बराबर हो गया। तो इस 67 की पोजीशन में क्या रखना है, केवल 90 माइनस 23 रखना है। तो रखिए क्वेश्चन में साइन 67 की पोजीशन में हमें रखना है 90 माइनस 23 डिग्री प्लस, अब 75 के स्थान पे हमें रखना है कितना 90 माइनस 15। क्यों, क्योंकि 90 में से अगर 15 माइनस करेंगे तब ये 75 के बराबर होगा, इसलिए तो आप यहाँ रखेंगे cos 90 माइनस 15 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन कुछ रूप लिया क्या, आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये और ये इस फॉर्म में sin 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू cos 23 डिग्री। sin 90 माइनस 23 डिग्री का स्थान क्या लिख सकते हैं आप cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 15 डिग्री, cos 90 माइनस 15 डिग्री यहाँ पे है, आप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं sin 15 डिग्री। तो आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं sin 15 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। अब आप बोलेंगे सर एक थोड़ा सा चेंज किया और आप बता दिए आंसर हो गया, तो बिल्कुल आंसर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था ना वो कह रहा था 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के मानों में आपको परिवर्तित करना है। तो हमने इसको परिवर्तित किया त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 और 23 डिग्री के बीच में। आप ये बताइए 23 0 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल 23 जो है क्या है 0 से बड़ा है। 15 0 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल 15 0 से बड़ा है।
अब आप ये बताइए 45 की अगर बात करो तो 45 से 23 छोटा है, बिल्कुल 45 से 23 छोटा है और 45 से 15 भी छोटा है। तो आप जो क्वेश्चन कह रहा था आपका कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज तो करिए लेकिन उसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखिए। तो आप कहा गया ना 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, क्योंकि 23 डिग्री और 15 डिग्री आपके 0 और 45 डिग्री के बीच का एंगल है, ठीक। तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 यानी कि 8.3 एक्सरसाइज समाप्त हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद क्लास।